भारत के एक्शन को लेकर पाकिस्तान खौफ में है। भारतीय सेना की तैयारी और सरकार के सख्त रुख ने उसकी बेचैनी बढ़ा रखी है। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश की जा रही है। डोडा और किश्तवाड़ में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। बौखलाया पाकिस्तान लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कुपवाड़ा और पुंछ जिलों में उकसावे के लिए फायरिंग कर रहा है, जिसका भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उधर बड़ी खबर यह भी है कि घबराए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात की है। नवाज शरीफ ने शहबाज को कूटनीति से तनाव कम करने की सलाह दी है। पहलगाम के बदले के तौर पर भारत की तरफ से होने वाले प्रहार ने पाकिस्तान को इतना डरा दिया है कि अब वो दूसरे देशों से मदद की भीख मांग रहा है। पहले फोकस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर करते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ मौजूदा वक्त में मुल्क की सत्ता संभाल रहे हैं। तो आखिर क्यों शहबाज शरीफ भारत के साथ तनाव के माहौल के बीच नवाज शरीफ से मिले हैं? क्या वो पहलगाम अटैक को लेकर भारत के जवाबी प्रहार से डर गए हैं? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जानते हैं कि भारत के साथ पंगा लेने की उनके मुल्क की हैसियत नहीं है। चाहे 1965 की जंग हो या फिर 1971 में पाकिस्तान को दो मुल्कों में बांटने वाली लड़ाई और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का सरेंडर। यही नहीं, नवाज शरीफ के शासनकाल में हुआ करगिल युद्ध। इतिहास गवाह रहा है कि किसी भी जंग में पाकिस्तान भारत के आगे टिक नहीं सका। भारतीय सेना ने हर बार हर मोर्चे पर पाकिस्तान को धूल चटाई है। नवाज शरीफ यह हकीकत अच्छे से जानते हैं। बड़े हैं इसलिए अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को समझा रहे हैं कि भारत के साथ सैन्य टकराव से बचो, कूटनीति के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश करो। रविवार को शहबाज शरीफ ने पीएमएल-एन यानी सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। भारत द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आखिरकार किस तरह की चर्चा हुई है, यही जानकारी देने के लिए शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी थी। जानकारी के मुताबिक शहबाज ने नवाज शरीफ को जटी उमराह के पारिवारिक आवास पर मिलने के लिए बुलाया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी मुलाकात में शामिल थी। शहबाज ने मुलाकात में नवाज से कहा था कि भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करके युद्ध के खतरे को बढ़ा दिया है। हालांकि नवाज की पार्टी सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज को सलाह दी है कि उसे भी डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए शांति स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दो परमाणु संपन्न शक्तियों के बीच टकराव सही नहीं है। नवाज शरीफ ने इस मामले में सरकार को किसी आक्रामक और सैन्य एक्शन से बचने की सलाह दी है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच टकराव दुनिया की स्थिरता के लिए सही नहीं है। अभी तो पाकिस्तान बिल्कुल ही बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है और उनके पास पैसा नहीं है, कहाँ लड़ने के लिए चलेंगे। तो इसलिए उनके भाई ने उनको सलाह दी होगी कि ये अच्छा होगा, पाकिस्तान के हित में होगा अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ लड़ाई ना करके कूटनीतिक तौर पर और यकीन करे कि इस तरह के जो आतंकवाद है ये ना फैले। ये मुलाकात साफ तौर पर भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर शहबाज सरकार का डर दिखाती है। दूसरी तरफ शहबाज के डर का दूसरा संकेत इससे मिला है कि पाकिस्तान तुर्की जैसे देशों से मदद मांग रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक तुर्की का एक C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पहुंचा है। माना जा रहा है कि तुर्की ने विमान के जरिए पाकिस्तान को गोला बारूद की सप्लाई की है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के पास फ्यूल के साथ साथ गोला बारूद और हथियारों की भारी कमी है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना एक लंबा युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं दिखाई पड़ती है। पाकिस्तान के पास सामग्री नहीं है लड़ने के लिए और तुर्की हर हमेशा पाकिस्तान के साथ दिखता है। आज उनके पास ड्रोन्स काफ़ी अच्छे बनाने की काबिलियत है, तो हो सकता है ये जो कंसाइनमेंट तुर्की से पाकिस्तान में आया है वो ड्रोन का हो। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस दिन पहलगाम आतंकी हमला हुआ उस दिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की की राजधानी अंकारा में राष्ट्रपति एर्दोआन से हंस कर गले मिल रहे हैं। दुनिया में गिने चुने देश ही बचे हैं जो पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन करते हैं। तुर्की उनमें से एक रहा है जो संयुक्त राष्ट्र समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर विवाद का मुद्दा भी उठाता रहा है।
पाकिस्तान के डर के बाद बात भारतीय सेना के एक्शन की करते हैं। आतंकियों की तलाश में घाटी के भीतर सेना का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पहलगाम और बैसरन घाटी की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त है। इस बीच एनआईए ने भी पहलगाम अटैक की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक एजेंसी को एक अहम गवाह मिला है जिसने पूरे आतंकी हमले को अपने फोन में रिकॉर्ड किया है। पहलगाम में ये पर्यटकों की सेल्फी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को संदेश है कि उसके कायराना हमलों से हिंदुस्तानी डरने वाले नहीं है। पाकिस्तान की कोशिश थी कि आतंकी हमले को अंजाम देकर कश्मीर में बदली फिजा में दोबारा आतंक का जहर घोल दे, सैलानियों को धरती की जन्नत से दूर कर दे। लेकिन पर्यटकों ने अपनी हिम्मत से पाकिस्तान के मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया। पहलगाम की धरती पर पर्यटकों का आना लगातार जारी है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, लेकिन उन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं यहाँ पहुंचने वाले सैलानी पर्यटक जो यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। पहलगाम की पहले ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर टूरिस्ट का आना लगातार जारी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। यहाँ पर ना पब्लिक बहुत अच्छी है, यहाँ के जो लोकल्स है दे आर वेरी गुड, वेरी कोऑपरेटिव। कश्मीरी इज अ फैबुलस पीपल। आपको ये इन लोग की जो मेहमान नवाजी है ये कश्मीर के अलावा शायद ही कहीं मिलेगी। मैं श्रीनगर में होम स्टे में हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, मेरे को घर की याद नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के। मुझे बहुत जनों ने कहा कि ट्रिप कैंसिल कीजिए, लेकिन मुझे भरोसा था आवाम पे यहाँ के, और वो खरे उतरे हैं। पहलगाम में एक बार फिर पर्यटकों की भीड़ दिख रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ी हुई है। पहलगाम जाने वाले रास्ते पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जमीन से आसमान तक घाटी सुरक्षा बलों के पहरे में है। बीते मंगलवार को जो आतंकी हमला हुआ, इसके बाद किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पूरे पहलगाम की कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पहलगाम के जंगलों में इस वक्त कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वजह से यहां पर ये जो पहलगाम का डियर पार्क है और ये रास्ता आड़ू गांव तक जो है वो जाता है, और उस गांव तक अब जाने की इजाजत जो है वो टूरिस्ट को नहीं है। और ये वो आखिरी पॉइंट है डियर पार्क का जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों को जाने की ही इजाजत है। जो स्थानीय लोग हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं, और जब ये सुनिश्चित कर लिया जा रहा है कि ये स्थानीय लोगों का जो घर है वो इसके आगे सड़क पर पड़ता है, तभी उनको जो है वो यहाँ इस पॉइंट से आगे जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा घाटी के अलग अलग इलाकों में अब तक 9 आतंकियों के घर और ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए को अपनी जांच के दौरान एक ऐसा फोटोग्राफर मिला है जिसके मोबाइल कैमरा में पूरी आतंकी वारदात रिकॉर्ड हुई है। एनआईए की टीम फिलहाल उस स्थानीय फोटोग्राफर से पूछताछ कर रही है। वहीं एनआईए की कोशिश ये भी है कि घटना के दौरान जो भी लोग घटना स्थल पर या उसके आसपास मौजूद थे उन तमाम लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएं, और अगर उनके पास में घटना से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो या फोटो है तो उसको अपने कब्जे में लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ाया जाए। एनआईए जांच से ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आतंकी पहली बार कब नजर आए, कहां से आते हुए दिख रहे थे, क्या उनके कोई और मददगार भी वहां संदिग्ध के तौर पर मौजूद थे। इसके अलावा घटना के बाद वो किस रास्ते से जाते हुए नजर आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।